दोस्तों, स्वागत है आपका पाताल लोक वेब सीरीज के सीजन 2 में। कहानी की शुरुआत एक होटल से होती है, जहां एक वेटर एक कमरे में चाय और टोस्ट ले जा रहा था। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे दिखता है कि कमरे में रह रहा आदमी मर चुका है। उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। इसके बाद कहानी हाथीराम पर जाती है, जहाँ थाने में एक औरत अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी। ये औरत बिहार से आई थी और उसका पति दिल्ली में काम करता था, लेकिन अब कई दिनों से उसका कोई पता नहीं था। ना फोन मिल रहा था, ना वह खुद। इसी बीच न्यूज में अंसारी नजर आता है, जो अब एसीपी बन चुका है। अंसारी उसी होटल में मरे हुए आदमी थॉम के केस पर काम कर रहा था। थॉम नागालैंड की एक बड़ी पार्टी का नेता था, जो दिल्ली नागालैंड बिजनेस समिट के लिए आया था। यह समिट नागालैंड में 20,000 करोड़ का बिजनेस लाने वाली थी, इसलिए यह एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। इसी दौरान मीडिया में यह खबर लीक हो जाती है कि थॉम का सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। इससे बिजनेस समिट को लीड कर रहे शख्स रेड्डी को चिंता हो जाती है और वह डीसीपी से कहता है कि यह केस किसी अनुभवी अधिकारी को दिया जाए, न कि अंसारी को। लेकिन डीसीपी को अंसारी पर भरोसा था कि वह इस केस को सुलझा लेगा। इसके बाद सीन हाथीराम पर शिफ्ट होता है। वह रघु नाम के आदमी की तलाश कर रहा था और पूछताछ करते हुए उसके रूम तक पहुंचता है। वहां रघु के रूममेट्स बताते हैं कि उसका एक लड़की के साथ अफेयर था। हाथीराम को उसके सामान में दिल्ली से दीमापुर की ट्रेन टिकट मिलती है। दीमापुर नागालैंड में है। रघु के दोस्तों ने बताया कि वह अक्सर काम के सिलसिले में वहां जाया करता था। हाथीराम रघु के काम करने वाली जगह पर पहुंचता है, जहां जोगी नाम का एक आदमी उसे बताता है कि वे लोग नागालैंड से फल मंगवाते हैं, लेकिन रघु 2 हफ्ते पहले नौकरी छोड़कर चला गया था। हाथीराम अपने साथी से कहता है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मंगवाओ। तभी उसे खबर मिलती है कि एक लाश बरामद हुई है। हाथीराम वहां पहुंचता है और अंसारी भी उसी जगह मौजूद होता है। हाथीराम रघु की पत्नी को वह लाश दिखाता है, लेकिन वह पहचानने से इनकार कर देती है और कहती है कि यह रघु नहीं है। दूसरी ओर अंसारी थॉम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ले रहा था। इसके बाद सीन हाथीराम के घर पर शिफ्ट होता है। वहाँ उसका साला अपनी नई गाड़ी लेकर आया होता है और खुशी में मिठाई ऑफर करता है। वह हाथीराम को बताता है कि एक फाइनेंस कंपनी आर्मी और पुलिस वालों को नौकरी दे रही है, जिसमें 5 लाख रुपए की सैलरी है। लेकिन हाथीराम यह सुनकर गुस्सा हो जाता है। उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि कम से कम एक बार मिल तो लो। फिर वह बताती है कि वह अगले महीने से घर में ट्यूशन क्लासेस शुरू करने वाली है। दरअसल उनका बेटा सिद्धार्थ मास्टर्स करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था और वह उसके लिए पैसे इकट्ठा करना चाहती थी। इसके बाद सीन वापस उसी होटल में जाता है जहां मर्डर हुआ था। वेटर अंसारी को बताता है कि जिस रात थॉम मरा, वह बिना अपनी सिक्योरिटी के किसी से फोन पर गुस्से में बात कर रहा था। गुस्से में ही उसने गलती से वेटर को एक फटा हुआ नोट पकड़ा दिया था। इसके बाद अंसारी होटल की सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन पता चलता है कि थॉम के कमरे के बाहर के कैमरे उसी के कहने पर बंद कर दिए गए थे। होटल वाले कहते हैं कि वे अंसारी को उसकी रिक्वेस्ट रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे। बची कुची फुटेज में अंसारी को एक लड़की डर के मारे भागती हुई नजर आती है और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसके बाद कहानी फिर से हाथीराम पर जाती है, जो अपने साले के साथ उस फाइनेंस कंपनी में पहुंच गया। लेकिन वहां उसे देखने को मिला कि यह कोई लीगल कंपनी नहीं, बल्कि इलीगल हवाला का धंधा कर रही थी। हाथीराम ने कंपनी के हेड से कहा, अगर मेरा साला मुझे यहाँ ना लाया होता तो मैं तुम्हारी कंपनी पर ताला लगवा चुका होता। तभी हाथीराम को एक फोन आया। रघु की पत्नी का एक्सीडेंट हो चुका था। जब वह अस्पताल पहुंचा तो वहां सिर्फ उसका बेटा बैठा हुआ था और हाथीराम को कुछ संदिग्ध लोग आसपास नजर आए। सीन शिफ्ट होता है नागालैंड समिट पर। यहाँ नागालैंड के लीडर्स गुस्से में थे कि उनका भाई दिल्ली में मारा गया और अब पुलिस उन्हीं से पूछताछ कर रही है। तभी एक लीडर अंकल कैन उन्हें शांत करता है। इसी दौरान थॉम का सिक्योरिटी गार्ड डेनियल पुलिस के पास पहुंचता है। वह कहता है, मैं सुबह से चर्च में थॉम की आत्मा की शांति के लिए प्रे कर रहा था। पुलिस उससे पूछती है, कल रात तू कहाँ था? डेनियल कुछ नहीं बोलता, लेकिन तभी अंकल कैन की हेल्पर आकर कहती है, उस रात यह मेरे साथ था। यह इसलिए चुप है क्योंकि मेरे पति को कुछ पता न चल जाए। अब सीन शिफ्ट होता है अंसारी पर। वह उस सीसीटीवी में दिखी लड़की की तलाश में एक क्लब पहुंचता है। क्लब का ऑनर ध्रुव मलिक कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन मैनेजर बताता है कि यह लड़की रोज क्लब में हॉस्टेस का काम करती थी, लेकिन 2-3 दिन से नहीं आई। अंसारी उसका एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचता है। वहाँ लैंडलॉर्ड बताता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसकी लाल रंग की गाड़ी थी। यह वही गाड़ी थी जो क्लब के मालिक ध्रुव मलिक के पास थी। सीन शिफ्ट होता है हाथीराम पर। रघु की पत्नी की मौत हो गई और उसका बेटा डर के मारे कुछ लोगों को घूरते देख रहा था। हाथीराम ने उन लोगों का पीछा किया, लेकिन वे बचकर निकल गए। तभी थाने से फोन आता है। रेलवे स्टेशन की 2 दिन पुरानी सीसीटीवी फुटेज में रघु नजर आता है और उसके साथ थी रोज लीजो।
इसी दौरान एक माँ को अपने बेटे का चुराया हुआ फोन मिलता है, लेकिन बच्चा कहता है मैंने चोरी नहीं की, यह फोन मुझे रेलवे स्टेशन पर पड़ा मिला था। अब सीन शिफ्ट होता है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर। अंसारी डीसीपी को सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए कहता है, सर ये दोनों केस जुड़े हुए हैं, हमें हाथीराम सर को भी इस केस में शामिल करना चाहिए, वह एक बेहतरीन इंस्पेक्टर है। लेकिन डीसीपी नहीं मानता। अंसारी जब हाथीराम से मिलता है तो कहता है, सॉरी सर, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। हाथीराम समझ जाता है कि डीसीपी ने उसे केस से जोड़ने से मना कर दिया है। वह उठता है, अंसारी को सलाम करता है और चला जाता है। इसके बाद वह जोगी की बंद दुकान में पहुंचता है। एक चोर से दुकान खुलवाने के बाद उसे वहां टूर एंड ट्रैवल कंपनी की एक बुकिंग का पता चलता है। वह वहां पहुंचकर पूछताछ करता है, जोगी ने तुमसे 1 लाख की बुकिंग करवाई थी, वह वहां से सिर्फ फल ला रहा था या पूरी बारात? हाथीराम को पता चलता है कि जोगी के आदमियों की एक ट्रेन आज भी दिल्ली आने वाली है। वह रेलवे स्टेशन पहुंचता है, जहां उसे वही आदमी दिखते हैं जो अस्पताल में नजर आए थे। हाथीराम उनका पीछा करता है और वे लोग सीधा एक सीक्रेट गोडाउन में पहुंच जाते हैं। वहां फ्रूट बेचने वाला जोगी भी मौजूद था। हाथीराम छिपकर अंदर घुसता है और देखता है कि वहां कुछ छोटे बच्चे सो रहे हैं जो जबरन काम कर रहे थे। वह एक आदमी को बेहोश कर बांध देता है और अंसारी को फोन कर कहता है, बंदे भेजिए। नारकोटिक्स वालों ने वहां रेड कर दी। इस टीम को लीड कर रहा था हाथीराम का पुराना एसएचओ विर्क। वे सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन इस दौरान हाथीराम को भी हल्की चोट लग जाती है। सुबह पुलिस वाले जब्त किए गए माल के साथ फोटो खिंचवाते हैं और हाथीराम साइड में बैठा हुआ होता है। विर्क अंसारी को बताता है, यह सारा माल क्लब के मालिक ध्रुव मलिक का है। तभी वहाँ हाथीराम आ जाता है। अंसारी कहता है, सर आज से टॉम मर्डर केस में मेरे साथ काम करेंगे। तो हाथीराम ने जोगी की इंटेरोगेशन की। जोगी कहता है, रघु की बीवी को मेरे आदमियों ने नहीं मारा, वह बस एक एक्सीडेंट था। रघु के बारे में पूछने पर उसने बताया, सर वह हर महीने नागालैंड से रोज लीजो के लिए 50 लाख रुपए लाता था। जब ध्रुव सर को यह बात पता चली तो उन्होंने उसे बहुत मारा। तभी ध्रुव मलिक खुद ही थाने पहुंच गया। उसने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल ले ली थी। वह कहता है, रोज लीजो बस मेरे क्लब में काम करती थी और रघु बस सफाई करने वाला था। 6 दिसंबर की पूरी रात में घर पर एक पूजा में था। इस पर अंसारी कहता है, इसके फोन की लोकेशन निकलवाओ। तभी नागालैंड से एक वीडियो वायरल होती है। इसमें कुछ लोग थॉम के मर्डर का सारा आरोप खुद पर ले रहे थे। इसे सुनकर अंसारी कहता है, क्या ये लोग थॉम के बेटे रूबन के आदमी हो सकते हैं? दरअसल थॉम और उसके बेटे रूबन के बीच मतभेद था। रूबन ने अपने पिता को छोड़कर उनके अपोजिट पार्टी बना ली थी, लेकिन अंकल कैन और रेड्डी ने कहा, रूबन चाहे जितना गुस्से वाला हो, लेकिन वह अपने पिता को नहीं मार सकता। दूसरी तरफ रोज लीजो नागालैंड पहुंच चुकी थी। एक हवलदार फोन में आई फोटो देखकर उसे पहचानता है, लेकिन तब तक वह वहां से निकल चुकी थी। उधर दिल्ली में वह छोटा बच्चा हाथीराम के कबिन में लेटा हुआ था। हवलदार ने हाथीराम को बताया, सर इसके दादा दादी इसे लेने आएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा और आश्रमों में भी ठंड की वजह से बिस्तर नहीं थे। अब हाथीराम इस बच्चे को अपने साथ ले आता है, लेकिन उसकी पत्नी गुस्सा हो जाती है। हाथीराम कहता है, बस 2 दिन की बात है, फिर मैं कुछ कर दूंगा। लेकिन तभी उसे फोन आता है कि अंसारी के साथ उसे अगले दिन नागालैंड जाना है। दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था पाताल लोक सीजन 2 के पहले पार्ट का रिव्यू। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होगी, तो जुड़े रहिए कहार फिल्म्स के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।